भाई नमस्कार। नर्सिंग एप्टीट्यूड क्लास में आप लोग का स्वागत है। टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसको मैं अलग से स्पेशल क्लास ले रहा हूँ। जो ये पैड था इसको फ्री किया गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 12 जोड़ी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुक्रजनक नलिकाओं की वृद्धि व शुक्रजनक को प्रेरित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा FSH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ी रक्त कोशिका है, तो इसका राइट आंसर होगा WBC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य की रज चक्र में कितने समय लगता है, तो इसका राइट आंसर होगा 28 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में कुल कितने लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मानव शरीर में कुल कितने लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 जोड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्तचाप 140 90 mm का नाड़ी दाब है, तो इसका राइट आंसर होगा 50 mm ऑफ Hg दाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीमोग्लोबिन का एक अणु कितनी O2 ले जाने की क्षमता रखता है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 अणु ले जाने की क्षमता रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लोटिंग पसलियों की संख्या कितनी होती है? ऐसी पसलियां जो कि स्टर्नर्म से जुड़ी नहीं होती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 2 जोड़ी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में थेरेसिस सेरुकाओं की संख्या होती है, थेरेसिस सेरुकाओं की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर होगा थेरेसिस 12 होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में स्वाइकल सेरुकाओं की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मस्तिष्क के चारों तरफ पाई जाने वाली मेनिन्जेस की कुल संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान्य अस्थि कोशिका का क्या कहलाती है? सामान्य अस्थि कोशिका क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्टियोसाइकट। ऑस्टियोसाइकट कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा दिमाग का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा मेरुदंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना कान की पर्दा कहलाती है, तो इसका राइट आंसर होगा टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा सियाटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य का कौन सा भाग माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिमाग में श्वसन केंद्र कहाँ पाया जाता है? दिमाग में श्वसन केंद्र कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा मेडुला ऑब्लेंगेटा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक न्यूट्रॉन की माइलिन आवरण पर पाए जाने वाली कोशिकाएं कहलाती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा श्वान कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संवेदी तंत्रिका शरीर का संतुलन एवं पोस्चर बनाए रखने में सहायक होती है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोप्रियोसेप्शन।
प्रोप्रियोसेप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमाशय की आकृति अंग्रेजी में किस अक्षर के समान होती है? किस अक्षर के समान होती है? दोस्तों आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। अमाशय की आकृति अंग्रेजी में किस अक्षर के समान होती है? आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर नहीं आता है तो नहीं लिखिए, आता है तो एस करके इसका आंसर जरूर आप लोग बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरसीबी परिपक्व के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा B12 आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान्यतः प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रण करना है, तो इसका राइट आंसर होगा मेरुरंजू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वे रासायनिक पदार्थ हैं जो कि शरीर के एक भाग में बनते हैं व शरीर के दूसरे भाग में निश्चित अंगों या कोशिकाओं के समूह की क्रियाओं का नियमित करते हैं, तो इसका राइट आंसर हार्मोन्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूख, प्यास व ताप नियंत्रण केंद्र की स्थिति है। भूख, प्यास व ताप नियंत्रण केंद्र की स्थिति है, तो इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे बाहर स्थित मेनन जीन्स कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ड्यूरामेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर युग्मक इस नाम से भी जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा शुक्राणु। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है और आप लोग स्किप जरूर मत कीजिएगा। दोस्तों मैं वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा और इससे बेहतर क्वालिटी में, और इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन किसी ने यूट्यूब पर अभी तक नहीं बताया है जो मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे पढ़ाता हूँ। निम्नलिखित में से कौन से अस्थि बनाने वाली कोशिका है? निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि बनाने वाली कोशिका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्टियोब्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव के आँख में पाए जाने वाला लेंस होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बायोकॉन्वेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिकाएं हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्टियोब्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रहणी के पित्त एवं अग्नाशयी रस का स्त्रावण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हेपेटोक्रिएटिक डक्ट्स के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ पाए जाने वाला द्रव जो कि गद्दी की तरह कार्य करता है और कहलाता है,
तो इसका राइट आंसर होगा CSF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन कहाँ संग्रहित करते हैं? तो इसका राइट आंसर यकृत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिक की मूल्य क्रियात्मक इकाई होता है, तो इसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है, तो इसका राइट आंसर होगा फीमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस किस वर्ण की अनुपस्थिति में मानव बालों का रंग सफ़ेद होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मेलानिन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आयन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम आयन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका राइट आंसर इरिथ्रोफाइसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण की प्रक्रिया कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा हीमोपोसाइसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका राइट आंसर होगा हीमोपोसाइसिस। इसका राइट आंसर हीमोपोसाइसिस होगा और इसका राइट आंसर होगा इरिथ्रोपोसाइसिस। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण की प्रक्रिया इरिथ्रोपोसाइसिस द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट, इसका राइट आंसर यही होगा, इरिथ्रोपोसाइसिस द्वारा होता है और लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोसाइसिस द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे नोड पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा दायां अलिंद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के मुंह पोलियो वैक्सीन देना वे किस प्रकार का कदम है? तो इसका राइट आंसर होगा विशेष सुरक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विषण कोष में नहीं उतर पाना कहलाता है, तो इसका राइट आंसर कहलाएगा क्रिप्टोकिडिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है, तो इसका राइट आंसर होगा फाइब्रिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मायोपिया नेत्र दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम किस तरह उपस्थित होता है? प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम किस तरह उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा गैस्ट्रिक जूस और पैनक्रियाटिक जूस द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ए और सी होगा दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी अस्थि है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टेपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार रहेगा यहाँ पे, एंजाइम लार पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर लार पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे टायलिन द्वारा पाया जाता है, टायलिन द्वारा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र होता है, शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र होता है, तो इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एबी नोड उपस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा दायां अलिंद में एबी नोड उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोटि का स्पाइरल अंग संबंधित है, कोटि का स्पाइरल अंग संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा श्रवण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिर व गर्दन को रक्त आपूर्ति करने वाली धमनी है, तो इसका राइट आंसर होगा कैरोटीड धमनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोमल तालु के स्वतंत्र सिरे से नीचे लटका हुआ पेशियों का घुमावदार तह कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा कोमल तलुओं से, तो इसका राइट आंसर होगा ऊला ऊला ऊला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बूफर कोशिकाएं पाई जाती हैं, बूफर कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा यकृत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ऊतक है, तो इसका राइट आंसर होगा संयोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गले से कान को फैलने वाली अधिकांश संक्रमक द्वारा फैलते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ये भी नहीं होगा, सॉरी, इसका राइट आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा यही होगा स्टोकियन ट्यूब रहेगा, स्कोटियन ट्यूब रहेगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान्य से हृदय धड़कन का कम होना कहलाता है, सामान्य से हृदय धड़कन का कम होना कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर का ब्लड बैंक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा पलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरसीबी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा यही पलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा एक्सटर्नल एक्सटर्नल एन्यूटिक मैट्रेस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी लसिका अंग है, तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी, पलिया भी है और थाइमस भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैसोपेसिस हार्मोन्स का संबंध है, तो इसका राइट आंसर होगा जल व अवशोषण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मायोपिया का कारण है, मायोपिया का कारण है लेंस का अधिक उत्तल होना, इसका कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सेबेसियस ग्रंथियां प्रचुरता में नहीं पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा पैर के तलवे पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंट्रोकाइनेज एंजाइम पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा अन्य रस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस रस में पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा पीत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लाइगेज रहेगा, सॉरी, लाइसोजाइम एंजाइम किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सेलेवारी ग्लैंड द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसका राइट आंसर होगा यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेयर्स पेज पाए जाते हैं,
तो इसका राइट आंसर होगा नेट पेयर्स पेज पाए जाते हैं। पेयर्स पेज पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा नेत्र कच्छप। पेयर्स पेज पाए जाते हैं, ओ हो समझ में आ गया। पेयर्स पेज पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एपिग्लोटिस निर्मित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा उपास्थि द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेसिस नोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा यकृत द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आँख की आकार को बनाए रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा नेत्र कच्छप द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फेफड़ों के अल्वेयोली में गैसों का विनिमय होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सरल विखंडन द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पारदर्शी झिल्ली जो कि आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को रेटिना पर फोकस करती है, तो इसका राइट आंसर होगा लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा वृद्धि हार्मोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्थियों को जोड़ने वाला तंतुमय ऊतक कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा लिगामेंट। लिंग गुणसूत्रों को भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा एलोसोमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस मनुष्य के रक्त को स्रावित मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा एल्ब्यूमिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वासनली उपास्थि वलय की बनी होती है, इन वलयों की आकृति होती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी रूप की आकृति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में आरबीसी की संख्या का अधिक होना कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा पोलियोसाइथीमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाचन तंत्र को किस भाग में जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बड़ी आंत में अवशोषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर में पित्त का संग्रहण कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर होगा पित्ताशय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूरिया का निर्माण होता है लीवर में, होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। यकृत की कुफर कोशिकाओं का कार्य है, तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु व मृत्यु आरबीसी का भक्षमय, यहाँ रहेगा मृत्यु।
मृत्यु आरसीबी का भस्म इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ी लसिका होती है, तो इसका राइट आंसर पलीहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ी अतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा थायराइड ग्रंथि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोमन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है? बोमन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा गुर्दा में। स्तन ग्रंथिया रूपांतरण है, तो इसका राइट आंसर होगा श्वेत ग्रंथि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई व्यक्ति दूरदर्शिता दोष से पीड़ित है तो उसे कौन सा लेंस का चश्मा पहनना चाहिए? दूरदर्शिता मतलब दूर की दूरी देखने में पीड़ित है तो उसे कौन सा लेंस पहनना चाहिए? तो उसे उत्तल लेंस पहनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंजाइम की रेनिन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा किडनी के द्वारा स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूरिया संश्लेषण होता है, यूरिया संश्लेषण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा यकृत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेनियल अस्थि नहीं है? क्रेनियल अस्थि नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा मोकिस्ला इसका क्रेनियल राइट आंसर नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँगा और आप लोग उसे ज़रूर देखिए। और आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए। और मैंने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया है, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग के लिए एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। दोस्तों, अगर आप नर्सिंग, पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम, सीनेट, सीपेट, अदर भी कोर्स अगर डॉक्टरी से रिलेटेड है तो मेडिकल से रिलेटेड है तो आप देख सकते हैं मेरे वीडियो को। और एग्ज़ाम में 100% की गारंटी है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर लड़ते हैं। और यूट्यूब पर ऐसा क्वेश्चन अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, मेरे को उम्मीद है। चलिए वीडियो को यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं।